Today we will try to analyze the GATE 2024 पेपर फिजिक्स. सो अगर हम लोग ये पेपर को एनालाइज किया जाए मतलब करें तो हम देख सकते हैं कि इस पेपर मतलब टफ नहीं था. इट इज दिस पेपर इज नॉट टफ एट ऑल. ओके, सो दिस पेपर वाज इजी टू मॉडरेट एंड आई एम सेइंग मॉडरेट बिकॉज it has numerous MSQs and NITs. Okay, so because of this there will be a decrement in cutoff despite being the easy paper. Okay, so क्या था पेपर में एम सी क्यूज से 46 मार्क्स था और MSQ और NIT मिला के 54 मार्क्स के आसपास. तो अगर 54 मार्क्स के आसपास MSQ और NIT मिला के आ रहा है तो यू कैन एक्सपेक्ट द पेपर इज लाइक 2022. बट इस पे जो NIT क्वेश्चंस थे और MCQs थे इस बार में वो डुएबल था एज कम्पेयर टू 22 में. कुछ कुछ क्वेश्चन क्या था कि ट्रिकी था, तुम क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे थे. क्वेश्चन समझ के तुम मतलब कैसे कैसे प्रोसीड करना है तुमको वो आइडिया लग नहीं रहा था. ठीक है, तो इस बार का पेपर थोड़ा सा वो मतलब मैंने दिया है तो मुझे पता है कि मतलब पेपर थोड़ा सा वो काइंड ऑफ बैलेंस्ड पेपर था. इजी टू मॉडरेट के एकदम बीच के मार्जिन में गिरता है. तो बोल सकते हैं कि इस बार जो MSQs था, इफ़ यू ट्राई टू एनालाइज दिस MSQ पेपर, MSQ में मैंने टेलीग्राम ग्रुप्स के बहुत सारे वीडियोस में मैंने चीज़ें देखा है. ठीक है, उस पे से मेरा एनालाइज ये है कि तो पहला क्वेश्चन 2 मार्क का जो पहला क्वेश्चन था वो शुरू हुआ था कहाँ से? वो शुरू हुआ था मैट्रिक्स से. दो मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसका आइगन वैल्यूज क्या होता है, वो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, और ये सारा 3-4 ऑप्शन था. ठीक है, तो उस पे से क्या हुआ, उस पे से 3 ऑप्शन सही है. ठीक है, तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये 2 ऑप्शन को सही बता रहे थे. तीन तीन ऑप्शन मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब 3 ऑप्शन नहीं मारा है. तो इस पे मिस्टेक होने का चांसेस है. उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है हॉल इफेक्ट का जो क्वेश्चन आता है, उस पर 4 ऑप्शन दिया हुआ था. उस पर ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है, हॉल कोफिशिएंट क्या होगा, उसके बाद वोल्टेज क्या होगा. तो इन सब क्वेश्चन में भी इस पे शायद 2 ऑप्शन सही था, बहुतों ने 3 ऑप्शन दे गया है. ठीक है, और एक क्वेश्चन था कुछ डाटा मिसिंग था. बट उन लोगों ने हाँ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का एक क्वेश्चन था. उस पे क्या होता है कि एक्चुअली 2 ऑप्शन सही होता है. बट तो नेट वालों ने अभी 3 ऑप्शन सही दे दिया, और 3 ऑप्शन दिया बट देयर वाज लैक ऑफ डाटा की मतलब कमी थी. तो क्वेश्चन मतलब आंसर के में चेंज होगा. तो इस पे भी बहुत सारे लोगों का गलती हुआ है. तो ऑब्वियसली गलती तो हो गए. तो मैंने जितना एनालिसिस किया है अराउंड 25 मार्क्स MSQ से 25 मार्क्स से 28 मार्क्स के आसपास क्वेश्चंस ट्रिकी थे. अगर तुम 2 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू करोगे जहाँ से शुरू हुआ, मुझे नंबर नहीं पता, पर जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से तुम +5 या 6 तुम ऐड कर दो. पहला 5-6 क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि तुम मतलब जल्दी देख के ही तुम कर पाओगे. ठीक है, तुमको थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा समझना होगा. मतलब क्वेश्चन जो ऑप्शंस ट्रिकी थे, क्वेश्चन ट्रिकी नहीं थे. ऑप्शंस थोड़ा सा ट्रिकी थे कि मतलब तुम ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं, गलत होगा कि नहीं, तुम वो समझ नहीं पा रहे थे. तो सेम केस मेरे साथ भी हुआ कुछ कुछ क्वेश्चन में. तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, मैं 2 साल लास्ट ईयर भी दिया था. तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब इस बार का MSQs ईजी था, बट मतलब ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी था. ऑप्शंस में मतलब कुछ कुछ वो था, ये था वो मतलब ट्विस्ट था. जैसे हॉल इफेक्ट में तुमको CM क्यूब में दे दिया था. ठीक है, तो तुम CM क्यूब नहीं मीटर क्यूब में दे दिया था. ऐसा हुआ था. और कुछ क्वेश्चन था कि टेंसर वाला जो कोई ऑप्शंस था, टेंसर वाले ऑप्शंस में बहुत सारे गलत बता रहे थे. और तो और NIT में इजी था. NIT क्वेश्चंस अनडाउटेडली इजी था. NIT में क्या हुआ, NIT में जो जो क्वेश्चंस दिया, जो पार्टीशन फंक्शन का क्वेश्चन, बाकी शेल मॉडल का क्वेश्चन जो भी हो, ऑपाम का, ट्रांजिस्टर का, सब कुछ इजी था. एक ही क्वेश्चन मुझे ट्रिकी लगा कि वो वेव फंक्शन जो दिया हुआ था, वेव फंक्शन से पहले एनर्जी निकाला, एनर्जी से एंगुलर मोमेंटम निकाला, फिर एनर्जी कैलकुलेट किया. तो उस पे से प्रोबेबिलिटी, उसमें मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आता है, तो तुमको चेक करने के लिए बोला था. तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों ने गलत किया है. और एक क्वेश्चन बोल सकते हैं, और एक क्वेश्चन जो पार्टीशन फंक्शन से था वो निकालने बोला था, समथिंग इन 10⁻²5. तो वो क्वेश्चन बहुत होगा गलत होने वाला है, ये मुझे लगता है. इसलिए मिस्टेक बहुत होगा.
और एम एस क्यूज़ में, हाँ, एम एस क्यूज़ में वो जो एक सिम हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर था, उस पे से उसका एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड फास्ट एक्सेलरेटेड एनर्जी निकालने बोला था, एंड दे आर कोरिलेशन बिटवीन देम। सो इस पे भी बहुत का गलत होने वाला है। एंड लास्ट वन इज दैट, और कौन सा क्वेश्चन था? और हाँ, वही मतलब वो सब क्वेश्चन याद है।